नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। धनिया पे चर्चा करेंगे क्योंकि धनिया में जो है कई दिनों से आपको पता है कंटिन्यू जो है कंटिन्यू तेज़ी चल रही थी। चूँकि भैया लोगों का जो है यूँ समझ सकते हैं कि बाज़ार का जो ट्रेंड है वो इतना तेज़ी का हो चुका है जिसकी कोई मतलब यूँ समझ सकते हैं कि भैया सबको यही लग रहा है कि धनिया जो है किसी कंडीशन में भी जो है नीचे नहीं जा सकता। लेकिन मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, कभी भी जब कोई कमोडिटी एक तरफ़ा अगर भागती है तो वहाँ रिस्क अपने आप को ज़्यादा समझ लेना चाहिए, रिस्क ज़्यादा समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भैया एक ही कमोडिटी है, अब ये जो है कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ेगी और अब ये इसको कोई रोकने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कमोडिटी के अंदर कि कमोडिटी जो है कभी भी अपना रुख जो है कभी भी चेंज कर लेती है। तो चलिए धनिया के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे नंबर हैं, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे तेजी मंदी रिपोर्ट और भाव आपको मिलते रहें, जिससे कि सही समय पे सही निर्णय लेने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो है धनिया के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, पूरी चर्चा करेंगे भाई, चिंता मत कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मंडी की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मंडियों में जो है आवक सामान्य है। कोई ज़्यादा ज़्यादा अराइवल जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अराइवल धनिया की आ रही हो। और सबसे बड़ी बात है किसान हो, किसान जो माल लेकर के आता है वो सप्लाई सप्लाई का मतलब सीमित बिक्री, क्योंकि उसको भी तेज़ी चाहिए, तेज़ी रहेगी तो बिक्री भी सीमित करेगा, तो मतलब कि अराइवल भी कम रहेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं तो धनिया में पॉजिटिव दिखाई देता है। वायदा बाजार में कल तक की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मजबूती, उसके बाद में जो है कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला है जब कोई भी कमोडिटी एक तरफा बढ़ती है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता। और प्रॉफिट बुकिंग का जो है हमेशा से ध्यान रखें। मतलब कि सीधी सी बात है कि जब तेज़ी दिखाई दे रही हो आपको, वहाँ पे मंदी जो है पहले समझ लें कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है, तो मतलब कि कहीं न कहीं करेक्शन जो है इसके अंदर आ सकते हैं। उसी समय पे अगर निर्णय लेते हैं तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, और नहीं लेते हैं तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कुछ व्यापारी जो हैं बड़े टैलेंटेड होते हैं, सही समय पे जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है ऊँचे स्तरों पर मुनाफ़ा वसूली करते हैं, उसकी वजह से बाज़ार जो है करेक्शन की तरफ चला जाता है। पर कुछ लोग जो है एवरेज के लिए बैठे रहते हैं कि भैया ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ चल कर के ही जो है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। वहाँ पे जो है कहीं न कहीं जो है गलती हो जाती है। तो मतलब कि आवक की बात करते हैं सीमित है, और प्रॉफिट बुकिंग जो है कंटिन्यू चालू है। अब ये गिरावट किस चीज़ की है? तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पता ही है कि रसिया से कहीं न कहीं से जो है रसिया से जो है भारत के अंदर जो है धनिया आने की बात चल रही है कि भैया कहीं न कहीं रसिया से जो है इम्पोर्ट, रूस से बोल सकते हैं, रसिया बोल रहा हूँ। तो अब धीरे-धीरे कंटिन्यू अगर वहाँ से अगर कंटिन्यू अगर आयात अगर होता है तो धारणा जो है एकदम से चेंज होती है कि अरे यार वहाँ से इतना माल आएगा, तो निश्चित बात है जो है ज़्यादा माल आने की वजह से बाजार जो है कहीं न कहीं ज़बरदस्त करेक्शन के अंदर चला जाएगा। इसी इन्हीं धारणाओं की वजह से जो है नो डाउट तेज़ी में प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन धारणाओं की वजह से भी जो है प्रॉफिट बुकिंग आती है, कारण कि यार तेज़ है, माल आ जाएगा, बाहर से इम्पोर्ट हो जाएगा, आयात हो जाएगा, तो कहीं न कहीं करेक्शन ज़्यादा आ जाएँगे। तो उनकी वजह से भी जो है कहीं न कहीं जो है प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन दोनों के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य एक ही है कि जब इस तरह से जब कोई बाज़ार चल रहा हो जो एक तरफ़ा तेज़ी दिखाई दे रही हो, तो वहाँ पे समय-समय पे जो है आपको उचित निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही समय पे सही निर्णय लेना ही सही रणनीति होती है मेरे हिसाब से। और धनिया के लिए मैंने आपको बोला ही है, पहले भी कई वीडियो में मैंने आपको बोला, नो डाउट तेज़ी के अंदर चल रहा है, उसमें डाउट नहीं है। और मैं बोलता हूँ तेज़ी की कमोडिटी है। लेकिन तेज़ी की कमोडिटी होने का मतलब ये नहीं है कि भैया आप सिर्फ इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार करें। इस सिर्फ इंतज़ार जो है बड़ा रिस्की होता है, और साथ में जो है सिर्फ तेज़ी भी जो है बड़ी रिस्की होती है। तेज़ी और मंदी को साथ में लेकर के चलते हैं तो हर कमोडिटी जो है आपको कुछ ना कुछ दे कर के जाएगी, और सिर्फ तेज़ी समझ के चलते हैं तो कहीं न कहीं किंतु परंतु रहेगी। तो ये छोटी-सी आपके लिए रिपोर्ट्स थी। मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन स्क्रीन पे नंबर है, तेज़ी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट मिले, जिससे कि सही समय पे आप निर्णय ले पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।